सच में बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा नहीं सोच पाओगे ना, बड़ा सोचने जाओगे ना, छोटी छोटी चीजें रास्ते में मिल जाती है आपको। बराबर ये मैं सोचा है। बराबर। लालच में, करारा के लालच में मैंने बड़ा पत्थर ले लिया था बहुत। जिस दिन वो ब्लॉक मेरे स्टूडियो के डोर पे आया ना, नींद नहीं आई रात को, सीरियसली। स्कल्पचर ऐसा मीडियम है, आप जितना डालोगे पैसा, आपका क्वालिटी इतना मिलेगा, ये क्लियर है। सच्ची में सीरियसली थैंक्स यार। Thank you for speaking. तुम्हारे वजह से ये चांस भी मिला, स्टोनेक्स पे आने का भी चांस मिला। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। सच में मेरे को थैंक्स बोलना है दिल से। ये आपका सोचने का प्रोसेस समझा सकते हैं किसी के साथ, मतलब इफ आई हैव टू, जो यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जी। मैं क्यों डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ पता है, क्योंकि जो क्रिएटिव प्रोसेस है ना, क्रिएटिव माइंड कैसे प्रोसेस होता है। हाँ, मैं एक चीज बता सकता हूँ इसके अंदर में, सब लोगों को स्किल ही सीखना चाहिए बैचलर्स में, कॉन्सेप्ट में तो घुसना ही नहीं चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ। क्यों? वो इतना स्ट्रॉन्ग मार्बल है और आपका कमांड को सुनता है। वो आर्टिस्ट हिम्मत के साथ काम कर सकता है इसमें। जो अभी आपकी तो गाड़ी निकल पड़ी, मतलब इतना भी नहीं निकल पड़ी है, निकली है, ब्रेक नहीं लगेगा। एक मिनट, आपके घर का स्क्वायर फीट कितना है साइज? शायद 5-6 हजार स्क्वायर फीट। 5-6 हजार स्क्वायर फीट का घर है। प्रोडक्शन होने के बाद में जब सामने आता है ना, उसके पहले 10 प्रोसेस है। बराबर। बताऊं मैं प्रोसेस आपको? कोई क्यों दिखाएगा आपका काम? क्यों? कोई गैलरी क्यों दिखाएगा आपका काम जब तक? आप रिलीजियस हो? सोगरा शिया है, मैं सुन्नी हूँ, पता है आपको? तो मुझे नहीं पता। तो बस भाई, इतना भी सच बोल रहे हो, बिंदास बोल रहे हो। सीरियसली इसमें झूठ क्या है यार? वो चाहते थे कि और काम करूं, लेकिन मेरे को खुद रोकना पड़ा, और ऐसा कोई करता नहीं है। आपका अगर धंधा अच्छे से चल रहा है, कौन रोकेगा? क्यों रोका फिर? मेरे को स्कल्पचर में आना था। मेरा ड्रीम ये था कि मेरा स्टूडियो बने, बराबर। उसका एक टूल था कोरिया। बहुत ब्रेव है, मेरी वाइफ बहुत ब्रेव है, और मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ उसको। आई लव यू बोलिए तो। नहीं लगाऊंगा, मैंने लाइफ में ये सोच लिया कि भले मेरे 10 लाख रुपए जाए एक पत्थर में, लेकिन मैं दूसरे में हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना अच्छा है। इतना मजेदार पत्थर है। शायद ये चीज मैंने इसमें सीखा कि दुनिया में ऐसे भी चीजें हैं कि जो सुनते हैं। हमने ये भी सोचा नहीं कि हमारे बच्चे हुए तो हम लोग को पेरेंट्स आके संभालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर। हम लोग डे 1 से बच्चे को पाल रहे थे। मेरा किस्मत अच्छा है कि कोई एक क्यूरेटर आया था, वो कोरिया से था, तो मेरे पास उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे। हाँ, फिर मैं पेंटिंग किया, पेंटिंग चालू पैसे कमाने के लिए किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एज अ फादर मुझे ऐसे लगता है कि आप काम डबल कर रहे हैं। करना पड़ रहा है। मेरा काम करने का तरीका ना बहुत ज्यादा कन्वेंशनल है। हाँ। क्योंकि मेरे टीचर रेड्डी है, रविंद्र रेड्डी है। हाँ? तो सस्ता है पत्थर, लेकिन गैलरीज को सस्ते में चाहिए काम। हाँ, गैलरीज को सस्ते में चाहिए। हाँ, ये बात करो। डिस्कशन। एक मिनट। Hello and welcome. We are just done with a fantastic podcast. I had a chat with Asghar Ali Sheikh, an amazing sculptor. We learned something. I am going to give time to Asghar Ali himself to explain to you what we spoke about. I learned a lot. हमने किस बात के बारे में बात की? हमने प्रैक्टिस के बारे में बात किया, यंग जनरेशन के बारे में बात किया, फैमिली के बारे में बात किया, फिर किस तरीके से जाएंगे तो आगे पहुंचोगे, वहां तक बात किया। बहुत सारी चीजें, डीप बातें about him becoming a parent, money, पैसा, पैसा, and big, thinking big. सच में बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा नहीं सोच पाओगे ना, बड़ा सोचने जाओगे ना, छोटी छोटी चीजें रास्ते में मिल जाती है आपको। बराबर। ये मैं बोलो कितना आप, अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे? चलेगा, कुछ नहीं, इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी बात करेंगे, अच्छा रहेगा। हिंदी में चलेगा? अपने जनता को समझ में भी आएगा चीजें। मेरी इंग्लिश एकदम बटलर वाली है। मेरे पास ऐसा कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, और मैं छुपाना भी नहीं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कुछ भी। बस ऐसा है, कुछ भी कर सकते हो। सही जवाब। 10 करोड़। Hello and welcome to this really nice episode with Asghar Ali Sheikh. He's a really fine mind. He's a sculptor, he's an artist, and he's part of the Stone X exhibition at Kishangarh over here. And we are at the Kishangarh factory at the Stone X factory in Kishangarh. And he was given a piece of marble. What is the marble? It's a Carrara White. Italian. The one that Michelangelo worked on, and he was absolutely blown away by the quality of the marble. And I told him that he called me up one day and he's like, I want to tell you how beautiful this marble is. I said, hold on, don't tell me. And I hung up the phone. I told him, whatever you want to tell me,
tell me on camera. So we have with us Asghar Ali Sheikh as part of the exhibition, and let's do this. We're gonna do this podcast in English and Hindi. He's really comfortable in Hindi, so let's go. Yep. आपको जब मैंने वो मार्बल दिया था, तब मुझे लगा कि आप बोलेंगे कि और दो, और दो. एक्चुअल में आपने मेरे को 10 ऑप्शन दिए थे, लेकिन मैं सारे देखा, मेरे को लगा कि सब लोग कलर में ही जाने वाले हैं, लेकिन फिर मैंने एक एक स्टोन के बारे में पढ़ा इंटरनेट में, तो फिर उसके बाद में मैं पहले से सेट था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा ही था, वाइट कॉटन बनाना था मेरे को, और वो करारा में ही मिलेगा, और करारा आने के बाद में इसमें जो काम करने का मजा है एक अलग लेवल का हुआ है मेरे साथ, क्योंकि वो एक लक बोलते हैं, हर आर्टिस्ट को करारा में काम करना चाहिए। उसका रीजंस मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन मैं करने के टाइम में मेरे को सब समझ में आ गया कि ये क्यों है, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। क्यों बोलते हैं? करारा जो स्टोन है ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो इतना स्ट्रांग मार्बल है, और आपका कमांड को सुनता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाला है वो पत्थर। मतलब आप ग्राइंडर चलाओ 1 इंच, वहां तक ही टूटेगा, 2 इंच चलाओ तो वहां तक ही टूटेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाला है वो, अपने बॉडी को दे देता है, भाई मेरे को कुछ भी करो ऐसा। मतलब चिप नहीं होता, हाँ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है उसमें, ना क्रैक्स है, ना हेयरलाइन क्रैक्स है, ना अंदर कुछ ऐसा कुछ शेल निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक परफेक्ट मसल है वो। वाह। इसलिए बर्निनी का जब बर्निनी और माइकलैंजेलो के स्कल्पचर्स है, Yeah. फुल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल भी है, इट्स लाइक आर्टिस्ट हिम्मत के साथ काम कर सकता है इसमें। अदरवाइज पत्थर में काम करने में फटती है एक्चुअल में, सीरियसली बोल रहा हूँ ना, कि अरे यार मैं यहाँ पे मारूं कि नहीं, क्योंकि हम लोग एक अकेले तो नहीं करेंगे, हमारे पास में टीम होता है, कार्बर होते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मारेंगे तो टूटेगा, लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं होता है ना कि मशीन चलाओ बस 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 बस, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो स्टोन है ना, इसमें पत्थर में काम करना नहीं आएगा तो भी आदमी कर सकता है काम, ऐसा स्टोन है। सीरियस मजा है, लिटरली मजा है। ये चीज मैंने इसमें सीखा कि दुनिया में ऐसे भी चीजें हैं कि जो सुनते हैं। नहीं, मतलब मुझे वाटर कलर से नफरत है, क्योंकि वो मेरा सुनता ही नहीं है। मतलब जब मैं पेंटिंग करता था वाटर कलर में, तो वो वाटर कलर अपना ही कुछ कर रहा है, जिद्दी है ना वो। हाँ जिद्दी है। वैसे मार्बल ये परफेक्ट है। नहीं, ये मार्बल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मार्बल इतना फ्रेंडली है, मतलब आप बच्चे को बिठा दोगे ना इस पे, काम कर लेगा इस पे। अभी मुझे भी करने का मन कर रहा सीरियसली बहुत मजेदार पत्थर है, आप सीरियसली करना भी चाहिए आपको। है, लेकिन अभी इंडिया में मिलता नहीं है। सो व्हाट इज द क्लोजेस्ट स्टोन दैट सी मैंने अभी एक बार करारा? अभी मैं दूसरे में हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने लाइफ में ये सोच लिया कि भले मेरे 10 लाख रुपए जाए एक पत्थर में, लेकिन मैं दूसरे में हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना अच्छा है। इतना मजेदार पत्थर है, शायद इसमें कलर्स और मिले तो मेरे को और भी बेनिफिट होगा, ये भी बात तो है। मैं बताता हूँ इनको, वैसे इधर पत्थर बहुत है, बहुत सारे ये तो खान है, ये तो ट्रेजर है। हाँ ट्रेजर है यार, Yeah. इट्स अमेजिंग। मुझे आपने जब अभी आप स्कल्प्टर हो, अभी जो देखने वाले हैं उनको वो बोलेंगे असगर अली शेख ने मार्बल में काम किया। सब लोग आपको जो पहचानते हैं मेटल में पहचान, वो मेटल आपका मास्टरी मेटल में है, और स्टेनलेस स्टील में आप काम करते हो। तो सडनली जब मैंने आप जो भी आर्टिस्ट हमने क्यूरेशन के लिए सिलेक्ट किए थे, वो ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने मार्बल में काम नहीं किया होगा, सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल एबिलिटी से। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मेरा जो बाहर जो दिख रहा है वो खाली मेटल दिख रहा है, मैं स्टोन प्रैक्टिस करता हूँ घर पे। मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रक स्टोन ऐसे ही पड़े रहते हैं, हर तरीके का स्टोन है मेरे पास, सैंडस्टोन है, ग्रीन स्टोन है, मतलब अंबाजी का है, मकराना का है, सब जगह के पत्थर मैंने इकट्ठा करके रखा छोटे छोटे, क्योंकि मेरे को मजा आता है प्रैक्टिस करने में, क्योंकि एक बार आप प्रैक्टिस उठ जाता है ना, वापस अगर ऐसा कुछ मिला तो मैं कर नहीं पाऊंगा कभी, बराबर। तो मेरा वो प्रैक्टिस चलते रहता है। लेकिन मैं इन फ्यूचर एक मार्बल में ही या मतलब स्टोन में ही शो करने वाला हूँ, सिर्फ स्टोन कभी, क्योंकि मेरे काम में है ना, मेरे आइडियाज में जब मैं उसको निकालता हूँ कभी, मेरा मेटल जो है वो पूरा एडिंग प्रोसेस है, मीन्स मतलब मैं पीसेस कटवा के उसको मैं ऐड करके मैं स्ट्रक्चर 3D बनाता हूँ, लेकिन ये प्रोसेस अलग है, पूरा रिमूविंग वाला है, मतलब इसमें नेगेटिव है, निकालना पड़ेगा पूरा इसमें, मतलब आपको दोनों तरीके से सोचने का एक मौका मिलता है यहाँ पे। अदरवाइज आप एक जगह पे स्टक हो जाओगे ना, तो लाइफ में कुछ दूसरा कर नहीं पाओगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, प्लान बी। यू साउंड लाइक अ पेरेंट। हाँ भाई, लाइफ में 2 ऑप्शन होना चाहिए बेटा। नहीं बच्चे 2 है मेरे। आपको क्या लगा अभी मैं जब आपको जानता था, हम जब MSU में थे, तब आप बच्चे तो निकल गए, नहीं तब शादी भी नहीं हुआ था, शादी वगैरह। तो मैं अभी जब देख रहा हूँ आपको एज अ फादर, मुझे ऐसे लगता है कि आप काम डबल कर रहे हैं। करना पड़ रहा है,
जिम्मेदारी की वजह से नहीं है। हाँ एक्चुअल में क्या है ना, एक स्टेज ऐसा था कि हम लोग इस लाइन में रहेंगे या बाजू में चले जाएंगे, एक कंफर्म नहीं था। सच्ची में सीरियसली भाई दोनों का तो इतना अच्छा चल रहा है। नहीं चल रहा Because, था, मतलब इनकी मिसेस सोगरा। सोगरा खुरसानी, शी इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर, सुपर चैम्प, एंड देयर आरटीसी प्लस में ऑलरेडी है। आर्ट कपल and they have lovely two children and they have a beautiful studio. मैं स्टूडियो के बारे में आऊंगा। Yep. They made their own studio. So okay, ये आपका सोचने का प्रोसेस समझा सकते हैं किसी के साथ, मतलब इफ आई हैव टू, जो यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जी मैं क्यों डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ पता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिएटिव प्रोसेस है ना, उस अभी 1 घंटा हम लोग आधा घंटा बात कर रहे हैं, Yeah. उसमें अगर आप समझा सकते हैं कि एक क्रिएटिव माइंड कैसे प्रोसेस होता है। हाँ, मैं एक चीज बता सकता हूँ इसके अंदर में। एक्चुअल में क्या है ना, जब आप प्रैक्टिस कॉलेज लेवल तक करते हो, हाँ वहां तक आप स्किल सीखते हो। हाँ बैचलर्स में स्किल सीखते हो। सब लोगों को स्किल ही सीखना चाहिए बैचलर्स में, कॉन्सेप्ट में तो घुसना ही नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपको काम करने के लिए आपको करना आना चाहिए कुछ तो। हाँ हाथ से, हाँ आप अगर कन्वेंशनल नहीं बन पाओगे तो बाकी कुछ भी नहीं बन पाओगे। क्योंकि बैचलर्स में आपको सब मीडियम्स टच करना पड़ेगा। बराबर मास्टर्स में आने के बाद में थोड़ा सा बुद्धि सोचने का उसमें डालना पड़ेगा। बराबर। वहां से जर्नी पूरी अलग है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद में आपको बेचने का भी सोचना है, पेट पालने का भी सोचना है, फिर उसके बाद में सुख सुविधा ये सब भी सोचना है, बराबर। पॉपुलैरिटी भी सोचना पड़ेगा, कैसे हो सकते हैं। आप सब बात करते हैं ये सब सोगरा के साथ? नहीं हाँ, वो तो पॉपुलर है और आप नहीं पॉपुलर हो। नहीं, हम लोग ये चीजें, हम लोग आर्ट के बारे में बहुत कम बात करते हैं। हम्म, क्योंकि ऐसा चीज है कि कितना भी हम लोग वाइफ हस्बैंड है, बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं हो सकते कोई भी लोग। बराबर। एक जगह पे आके आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ यार यहाँ पे ना, ये ब्लू की जगह पे कुछ अलग लगता, तो यहाँ तक ही बोल सकते हैं, आप अंदर नहीं घुस सकते। हम्म, अगर वो डोर तक आप चले गए ना, तो फिर झगड़ा होता है। झगड़ा नहीं होगा, मतलब वो अंदर से लगेगा यार इसको नेक्स्ट टाइम इसके बारे में, काम के बारे में इसके पास बात नहीं करना है। ऐसे बराबर। ऐसा सबके साथ होता है। हाँ होता है। मतलब मेरे साथ हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता ही ये होगा। बराबर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉलेज के बाद में जो मार्केट में आओगे, गैलरी में दिखाना चालू करोगे, कोई क्यों दिखाएगा आपका काम? क्यों? कोई गैलरी क्यों दिखाएगा आपका काम? जब तक वो पैसे नहीं कमाएगी आपका काम नहीं दिखाएगा। कोई भी। सीधी बात है भाई। और दूसरी चीज ये है कि आपको पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, आपका भी एक सेंस होना चाहिए। बराबर। अदरवाइज आप 6 साल किस लिए पढ़ाई की है, मतलब ही नहीं रहेगा ना। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। पैसे अदरवाइज के बारे में डायरेक्टली सोचना सही नहीं है, काम के बारे में सोचा तो काम के बारे में सोचो, वो सही है। आपने आर्ट वर्ल्ड में ज्वाइन किया तो नहीं, आपका 6 साल का वो जाएगा ना यार, मतलब नहीं रहेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर और एक मार्बल काम दिया आपको तो आप क्या करोगे? लेकिन मेरे को टाइम चाहिए। क्योंकि बहुत कम टाइम मिला था यार, सच में। भाई वो तुम मानोगे नहीं, हम लोग रात भर काम किया है। क्योंकि मैंने लालच में, करारा के लालच में मैंने बड़ा पत्थर ले लिया था बहुत। लेकिन मैं बीच में डरा भी था कि इसको मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि लालच में जिस दिन वो ब्लॉक मेरे स्टूडियो के डोर पे आया ना, क्रेन लेके आया मैं उठाने के लिए, मेरे को लगा कि ये टूट जाएगा, क्रेन टूट जाए। क्रेन का वो पट्टे टूट जाएंगे। बहुत हैवी था पत्थर, ऑलमोस्ट 5.5 टन जैसा था शायद, ऐसा था। तो जब एक आर्टिस्ट 5.5 टन का करारा मार्बल अपने स्टूडियो के पैक हाँ, उम्बरटे को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब उधर में उतरा, अपना जहाँ पे उतरा आपके स्टूडियो के घर पे, तो नींद नहीं आई रात को, सीरियसली। मस्ट बी सी मैं नेक्स्ट डे काटा उसको। पहले दिन से मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैंने कहीं बड़ा पत्थर तो नहीं ले लिया। लेकिन जिस दिन मैंने मशीन लगाया उस पे, मैं बोला कि ये और भी बड़ा होगा ना तो भी मैं कर लूंगा, क्योंकि वो इतना सपोर्टिव था। पत्थर बहुत मजेदार है और मजा आया। थैंक्स। आई नो नो थैंक्स क्या आपने परफेक्ट स्कल्पचर बनाया, आप इमेजेस भेज दो सो पीपल कैन सी इट आल्सो। आई इन द सेंस ऑफ what is your overall experience? Means I'm trying to get into a deeper About stone about stone because you see I'm asking each artist their experiences with stone. मतलब आपने पास्ट में अगर कुछ काम किया रहेगा? मैंने स्टोन पास में किया है, लेकिन मैं जब पहले पत्थर खरीदा था ना, सच्ची बोल रहे कि करारा छोड़ के आप और कुछ नहीं करोगे? मतलब मैं अगर खरीद पाऊँ इतना मेरी औकात है, हाँ। तो मैं करारा में करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पत्थर भी है, मैंने टच नहीं किया उसको, लेकिन 700 अलग हाँ। SKUs है, अलग इंडिपेंडेंट। यस, तो तो ये स्टोन मजेदार है। स्टोन तो मजेदार है। हाँ अगर ये मिला तो और लाइफ
अलग है। मजेदार हो जाएगी। और नहीं, आपका स्टूडियो भी आपने, मैं और चंद्रू कोटेश्वर कोटेश्वर। बात कर रहे थे कि आपने आपने इतना जबरदस्त चीज किया कि आपने एक तो आपका स्टूडियो बड़ा किया, या और आपने आपका स्टूडियो इस दिन के लिए तैयार रखा है। हाँ मतलब वन थिंग यू शुड नो इज दैट ही डिडंट थिंक स्मॉल. One I really like this about you या is that you built a studio imagining that if a big work has to be done, then it should be ready. And then now he gets the work because he imagined it or he believed in it. मेरे को पता है क्योंकि मेरे स्टूडियो में ट्रक घुस सकता है हाँ, सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग आगे जाके कुछ करेंगे। बड़ा पहले से लगता था, क्या मतलब ऐसे. मतलब पहले से ऐसा लगता था कि हम लोग आगे जाके आर्ट ही करेंगे और अच्छे लेवल में जाएंगे। हाँ. एक बिलीफ है, वो ब्लाइंड बिलीफ है, हम्म, लेकिन उसको निकालना है हमारा काम। बराबर कर रहे हैं अभी, वो होगा। हम्म. कॉन्फिडेंट है अभी बहुत। सर, ये कॉन्फिडेंट आता कहाँ से? सोगरा और आपके. नहीं, कॉन्फिडेंट इसलिए आता है कि हम लोग दूसरा सोचता ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्टूडियो है ना, जंगल में है ना, वहाँ पे सिटी लाइट है ना, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, हमें कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग को खाना बना के खाना है। 3 काम है हमारे, सुबह उठते हैं, नाश्ता बना के खाते हैं, काम करते हैं, शाम को सो जाते हैं। बराबर. ये 3 ही काम है तो बस, और कुछ नहीं है। नींद भी अच्छी आएगी, सब कुछ काम भी अच्छा होगा, और खाना भी अच्छा अच्छा बनेगा. मिलेगा, और खुद उगाते हैं, खुद उगाते भी है. सब्जी वगैरह उगाते हैं हम लोग। टाइम है हमारे पास बहुत सारा, क्योंकि हमारे पास कोई आता नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। जो भी आता है काम करने के लिए आता है। बड़ौदा से कितना दूर है? 15 किलोमीटर, बहुत दूर नहीं है। और बच्चों का स्कूल? अभी हम लोग रिसेंटली बड़ौदा शिफ्ट हुआ तो वैन लेके जाती है, पहले मैं छोड़ता था। हाँ. मेरा हाफ डे जाता था पूरा, मैं रात को करता था काम को। सीरियसली? या पूरा दिन सोगरा को करने देता था, फिर मैं करने देता था, मतलब उसको होता था काम, फिर रात को मैं करता था काम, लगभग रात 2 बजे तक वाओ, करना पड़ता है ऐसा। दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ है. मैं Yeah. सर लाइक मुझे ये तो पता नहीं था आपके बारे में. क्योंकि ये जरूरी भी है यार, क्योंकि क्या है ना, मुझे बच्चों को भी बैलेंस करना पड़ेगा, लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ेगा, आर्ट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। हम्म. और लकीली ऐसा चीज है कि ना सोगरा के पेरेंट्स ने डिस्टर्ब किया है हमको, ना मेरे पेरेंट्स ने सोगरा को डिस्टर्ब किया है। हमारा लाइफ बहुत आराम से जा रहा है। मतलब नहीं से तो मजा है। दिमाग स्मूथ है तो फिर काम भी अच्छा होगा. नहीं, हम लोग प्रेशर होगा तो भी एक दूसरे को बताते नहीं है। क्यों? बताते इसलिए नहीं कि एक दूसरे का प्रेशर हैंडल करके दूसरा और ज्यादा प्रेशर में ना आए, मतलब अपने आप सॉल्व कर लेते हैं चीजों को, हम्म. ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें है, ऐसे छोटी छोटी चीजें है। वो क्या होता है ना, अगर करते करते चलो कट गया तो बताते नहीं ऐसा, अरे यार लग गया, ऐसा नहीं कि जाके अरे यार लग गया, ऐसा नाटक नहीं करते जाके, वो हो जाएगा। इवन सोगरा भी ऐसी है, क्योंकि मैं लिटरली सोगरा का काम करते हुए देखा, तो उसने जब वुड कार्विंग करती है वो बहुत रैंडमली करती है काम, ऐसा नहीं कि ऐसे गुजर गुजर करके नहीं करती होगा। उसके टूल्स ही अलग है और उसका करने का तरीका ही अलग है। हम्म. उसके फिंगर्स में, नेल्स में उड़ के वो पीसेस घुस जाते थे, हम्म. मैं देखा है। हम्म. तो नेक्स्ट डे भी उसी पेन से करती हो। हम्म. ये सब चीजें इजी नहीं है लड़की के लिए। हम्म. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जितना भी देखा है, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसको उस चीज पे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार सोगरा का पॉडकास्ट जब किया तो मैं बोलूंगा ये पता है, हमको पता है. नहीं नहीं, सोगरा के साइड से आपको बहुत सारा अलग स्टफ मिलेगा, कर सकते हो आप। वो आपके बारे में बताएगी. मैं बताने में सही रहेगा। Not bad. I think I had a good chat. I don't know what to ask you. You're one of the persons who's so transparent. नहीं, सब तो मिल गया आपको, पहले स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताया। आपको कुछ कंट्रोवर्सी करना है तो पूछ लो। नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी का कुछ नहीं. नहीं मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन है। मैं मुझे हमेशा कंट्रोवर्शियल ऐसा नहीं, मुझे लगा कि आपका जो काम जियोमेट्रिक फॉर्म्स के लेके है, दैट इज आउट ऑफ दैट इज द ओनली, इफ यू वांट टू कॉल इट कंट्रोवर्सी, आउट ऑफ आई थॉट यू वर रिलीजियस एंड दैट इज व्हाई यू आर. मेरा काम जो दिखता है ना, जब बहुत मिनिमल है, जब प्रोडक्शन होने के बाद में जब सामने आता है ना, उसके पहले 10 प्रोसेस है। बराबर. बताऊं मैं प्रोसेस आपको? मेरा काम करने का तरीका ना बहुत ज्यादा कन्वेंशनल है। हाँ. क्योंकि मेरे टीचर रेड्डी है, रविंद्र रेड्डी है। हाँ, रविंद्र रेड्डी ने मेरे को बैचलर्स में पढ़ाया है। दैट्स अमेजिंग. सो वो उन पे फिल्म किया है. हाँ पता है मेरे को, वो एकलव्य जैसा शिष्य जैसा हमारा वो है। Oh, I didn't know this. Amazing. तो उनके पास से मैंने बहुत सारे परफेक्शन वाले चीजें सीखे हैं। वो आदमी बहुत ही अलग टाइप का आदमी है, सच्ची. क्योंकि उनका क्या है ना,
काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका। और कॉलेज में आते ना खाली देखते थे, बराबर। भाग गए सब। ऐसा सीन है। मैं 4 तो दिन उनके साथ रहा हूँ, हाँ, तो उन तो वो अलग अलग लेवल के आदमी, सुपर स्ट्रॉन्ग मैन, लाइक अ वो कैरेक्टर। छोटा बोलते हैं लेकिन उसमें समझ जाने का आपको। बराबर। तो उनका जो काम देख के बाद में ना हमको, पहले से मेरा ऐसा है कि मेरे को कन्वेंशनल में करना है, क्योंकि कन्वेंशनल में क्या है ना, आप हर चीज को टच करते हो। हम्म, तो मैं ग्राफ से चालू करता हूँ। बचपन में हम लोग ग्राफ नहीं करते हैं, कंप्यूटर पे लास्ट में बैठता हूँ, बराबर। ग्राफ में ड्राइंग बना के, फिर उसके बाद में उसको पेपर पे ट्रांसफर करके, वो इमेज कटआउट करके, जितने कटआउट्स मिले, मतलब एक इमेज में अगर 20 कटआउट्स है तो 20 कटआउट्स बना के, फिर उसके बाद में वो इमेज को ऑटोकैड में लेके जाके, फिर वहां पे स्केलिंग करके, फिर उसके बाद में लेजर में जाके वहां पे कटिंग करके, फिर वेल्डिंग पे लेके आके वेल्डिंग करके, उसके बाद में कलर पॉलिशिंग वगैरह ये सब, मतलब बहुत सारा प्रोसेस है। बराबर। ये सब करते हैं ना, अल्टीमेटली फिर काम होने के बाद में इतना मिनिमल लगेगा ना कि अरे यार ये तो बन गया है ऐसे। ऐसा नहीं है, हाँ, आपका काम देख के ऐसे लगता है कि बहुत इजीली हो गया। बहुत इजीली हो गया, क्योंकि वो लेकिन मिनिमलिस्टिक। हाँ, मिनिमल भी है उसमें। क्या है ना, मेरे काम में हार्डली मैंने शायद ही 10 टाके लगाता हूँ हार्डली। एक छोटा काम होगा तो 4-5 टाके में हो जाता है। आपको उस लेवल में डिजाइन भी करना पड़ेगा, बराबर। अदरवाइज क्या है ना, आपको वो फिनिशिंग नहीं मिलेगी। हाँ, आपका फिनिशिंग सीमलेस लगता है। फिनिशिंग मिलेगी नहीं। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। बोलो। जब मैंने आपका पहला काम देखा था, याद है मैंने आपको बोला था आप अनिश कपूर की कॉपी कर रहे हो, पाउडर वर्क्स का। कौन सा बॉर्डर बस का? अनिश कपूर के जो मिनिमलिस्टिक पाउडर वर्क्स थे ना, जो ब्लॉक कलर्स के, उनके अर्ली वर्क्स के, मैंने आपको बोला था कि, तूने बोला "वे वैसा नहीं है, वे वैसा नहीं है।" अरे नहीं, उनका काम में क्या है, उनका काम अलग है यार। वो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कॉपी चीज है। ऐसा नहीं है। नहीं, कॉपी की मैं- बात नहीं बोल रहा हूँ, कलर कलर वगैरह से ऐसे। मैंने आपको पूछा था कि आप वहां से इंस्पायर हुए थे क्या, इंस्पायर, क्योंकि वो तो जबरदस्त काम। वो अलग चीज है भाई। और आपका काम जब भी मैं देखता हूँ, मुझे वो ही एक एक जिस टाइम पे आपके साथ मैंने काम किया था ना, उस टाइम पे मैं एक्चुअल में प्रोसेस सीख रहा था, लिटरली सीख रहा था। हाँ, अभी जाके थोड़ा सा मेरे को ग्रिप मिला है बराबर। और चीजें भी पता चलने लगी है। बहुत सारा डिफरेंस है अब कि बिकम बेटर। हाँ, बहुत आपके वेंडर अच्छे हो गए, टेंडर अच्छे हो गए। सब जिनके साथ आप पाउडर कोटिंग करते हो। स्कल्पचर ऐसा मीडियम है, आप जितना डालोगे पैसा, आपका क्वालिटी इतना मिलेगा, ये क्लियर है। सच्ची में। सीरियसली, अब सीरियसली अगर अब सामने एग्जाम्पल है ना ये, और क्या बोल सके मैं आपको। ये सामने है ना आपके पास, आपको ये भी दे दो। सस्ता है पत्थर, लेकिन गैलरीज को सस्ते में चाहिए काम। हाँ, गैलरीज को सस्ते में चाहिए। हाँ, ये बात करो। डिस्कशन। एक मिनट होल्ड ऑन, चलो गैलरी के बारे में बात करते हैं। आपका जो गैलरी जर्नी कहाँ से चालू हुआ ऐसा? गैलरी जर्नी नहीं, अभी सब लोग यंग लोग जो, अभी आपकी तो गाड़ी निकल पड़ी। मतलब इतना भी नहीं निकल पड़ी है, निकली है, ब्रेक नहीं लगेगा। एक मिनट, आपके घर का स्क्वायर फीट कितना है साइज? शायद 5-6 हजार स्क्वायर फीट। 5-6 हजार स्क्वायर फीट का घर है। अभी कहाँ पे आपने छोटा घर लिया? बड़ौदा में, फतेहगंज। फतेहगंज में घर लिया। भाई मेरा अकेले का कितने- कंट्रीब्यूशन नहीं है, कितने- मेरी बीवी का भी कंट्रीब्यूशन है। कितने कितने बच्चे हैं? 2। कितनी गैलरी है आप दोनों के बीच में? उसका एक ही है, और आपका? मेरा भी अभी ये फिलहाल एक ही है। तो आपकी गाड़ी निकल पड़ी। जो यंग आर्टिस्ट लोग देख रहे हैं, 5,000 स्क्वायर फीट का, 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट का स्टूडियो कम पड़ता है। कम पड़ता है, आपकी गाड़ी निकल पड़ी होगी। ऑनेस्टली, डोंट टीज एवरीबडी। 100 में से सिर्फ एक को सीरियसली उसका स्टूडियो नसीब बनाने का मौका मिला का है। मौका मिलता है। तो बहुत से लोग भूखे हैं काम करने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, मतलब कहानियां सुननी है उनको कि आपने किया कैसे। तो जो जो यंगर लोग हैं, और ये तो इंटरनेट पे रहेगा, और आप ऐसा नहीं कि आप आज की बात कर रहे हो या कल की तारीख की बात कर रहे हो। आई एम आस्किंग यू अबाउट योर जनरल पाथ टू ग्रोथ एंड सक्सेस, बिकॉज एवरी स्टूडेंट विल वांट टू अंडरस्टैंड हाउ आप कैसे, या मतलब बच कैसे सकते हैं या कर कैसे सकते हैं। मतलब गैलरिस्ट, सी ऐसा नहीं है कि- गैलरिस्ट फॉर एग्जांपल, आपने एक बार बोला था गैलरिस्ट ने आपको बहुत कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में। हाँ, बहुत सारी चीजें हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे थोड़ी आगे। अभी हमारा पास आउट है 10-15 साल हो गए यार। बराबर, तो 15 साल में आपने कुछ तो सीखा होगा ना, बराबर। तो किसके साथ में कैसे बात करना है, लेकिन आप अगर किसी को सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, मैं वो पूछ रहा हूँ। किसी को क्या सिखाएंगे यार। जो अभी 15 साल, किसी को भी ना स्टार्टिंग में अच्छी से सब कुछ अच्छा नहीं मिलता है। हाँ, आपको घिसना पड़ेगा पहले। चालू किया नेगेटिव। नहीं, सब कुछ अच्छा कुछ नहीं मिलता है किसी को भी। पहले आपको ठोकर बहुत लगेंगे। बराबर, आपको खुद को समझना है कि ये कहाँ पे मेरे को करना है, कि कहाँ पे नहीं करना है। बराबर। मैं जो अभी अहमदाबाद में एक गैलरी के साथ में करता हूँ,
07 है स्टोरीज तक। बहुत, मेरे ख्याल से इंडिया में इतनी बड़ी गैलरी नहीं है। आप कभी जाके देखना वहाँ पे, इंडिया में इतनी बड़ी गैलरी है ही नहीं। उसका पार्किंग खाली 10-15 हजार स्क्वायर फीट का होगा। सीरियसली? हाँ, तो इतनी बड़ी गैलरी है वो। वहाँ पे अगर मेरे को अगर मौका मिला, मैं बहुत बड़े बड़े काम करके भी रख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। बराबर। प्रोडक्शन में बहुत सारा पैसा डालना पड़ेगा मेरे को, और ऐसा नहीं कि सोच के, ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बराबर। तो एक इमेज बनाने के चक्कर में है ना, आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े पहले। बराबर। अभी अगर आपके पास अगर थोड़ा क्लियर हो कि इमेज रिफाइन होके आया बाहर, तो उसको जब स्केल में लेके जाओगे, मेरे काम में स्केल में लेके जाने बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा ऑटोकैड में डिजाइन होता है। मेरे को बस एक बटन दबाना है, वो 1 फीट की जगह पे 10 फीट भी काट देगा। बराबर। मेरे स्केल लेके जाना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीएनसी मशीन पे कट होगा, कट हो जाएगा। तो स्केल लेके जाने में मेरे काम में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो स्केल वहाँ पे फिट कैसे करे। बराबर। और मेरी गैलरी अहमदाबाद में है, और दूसरी बात वहाँ पे उतना ज्यादा व्यूवरशिप नहीं है बराबर, जितना बॉम्बे दिल्ली में होता है। लेकिन फिर भी मेरी गैलरी वाली कोशिश कर रही है कि अभी 8 मुंबई में लेके गई, हाँ। अभी हांगकांग लेके गई, फिर दिल्ली में कुछ शोज दिखाया, तो वो चीजें अच्छा है मतलब। नहीं, सही है। तो हाँ। हाँ, सीन ऐसा है। सही है। तो आपने कुछ बोला नहीं यंगर स्टूडेंट्स को? यार मैं बोल रहा हूँ ना, पापड़ बेलना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पहले ही क्रीम मिल जाएगा, आपका दूध उबालना पड़ेगा अच्छे से। बराबर। आप क्या क्या पढ़ रहे हो? क्या? कबीर के दोहे पढ़े? ना भाई, ऐसा आपके कुछ जो भी नहीं है। मैं बुक्स इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, बुक्स का नॉलेज है ना, मेरे को सेकंड हैंड लगता है। हाँ, आपको क्या आपको नहीं लगता? सेकेंड हैंड नॉलेज? नहीं, बुक का नॉलेज आपको सेकंड हैंड नहीं लगता? नहीं, मुझे ऐसे लगता है बुक जो जिसने भी ऑथर है वो अपना सब कुछ एक किताब में कंप्रेस करके, मतलब आपका टाइम बचता है। मुझे उनके 80 साल जीने नहीं पड़ते, उन्होंने अपना सब नॉलेज एक किताब में डाला है, और फिर मुझे वो 1 हफ्ते में वो। तो आपको मिल गया, तो आपके पास आया है, तब तो वो और नहीं, लेकिन किसी की सोच से ही आपके पास आया ना वो। हाँ हाँ, तो वो चीज बोल रहा हूँ, वो मेरे वो तो बाकी कुछ नहीं। इन्फॉर्मेशन तो वैसा ही आता है। इन्फॉर्मेशन तो आता है वैसा, लेकिन जो जो लाइफ सिखाती है ना, हाँ वो फर्स्ट हैंड होता है। हाँ, मेरे हिसाब से। बराबर। तो आप पूछा ना मेरे को अभी कबीर वाला क्या पढ़ता है सर, बराबर। तो मेरा ऐसे सीखते आ रहा हूँ। बराबर। कुछ ऐसा कुछ बुकिश नॉलेज नहीं है, हम्म। और इसमें मजा आता है एक्चुअल में, देख के टच करके फील करके बराबर। जीने में लाइफ अच्छा है। छोकरा आई है यहाँ पे ना, छोकरा नहीं है। बच्चे पाल रही है। अभी आराम कर रही है, एक्चुअल में उसका शो अच्छा खासा हुआ, हाँ। तो अभी बच्चों के साथ में मजे, छुट्टियां हैं बच्चों के, ऐसा। असगर अली शेख, ये आपको सपने क्या आते हैं? रिकरिंग सपने नींद आते हैं तो होते हैं ना सब। हाँ? आप अच्छे से सोते हैं? हार्डली मिलता है सोने में। अभी तो बोला आप अच्छे से सोते हैं, अच्छे से खाते हैं। मतलब इन द सेंस वो नहीं बोल रहा, मतलब आपके पास टाइम मिलता है इतना। हाँ, टाइम तो मिलता अभी क्या है, अभी 2 बच्चे होने के बाद में आप अच्छे से नहीं सो सकते हो। है। सच्ची? क्या? मेरा रात को रेस्ट करना होता है, मैं इवन ऐसे लेट के नहीं सोता हूँ, फिर मैं ऐसे दीवार पे लेन होता हूँ, बस रेस्ट करता क्योंकि बच्चे कभी भी हूँ। आदत अब से नहीं हुई है, हाँ कॉलेज टाइम से हुई। ऐसा है। और हम लोग जंगल में रहते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दिन भर रात भर नीलगाय घूमते रहती है, जंगली सुअर घूमते रहते हैं, चोर भी आ सकते हैं, तो मेरे को कॉन्शियस रहना पड़ता है। उस चक्कर में मेरे को नींद नहीं आती। एटलीस्ट बच्चे बीवी तो सही सोए, बराबर। ये चीजें बीवी को नहीं पता, बराबर। लेकिन इस बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन यू मेड अ डिसीजन एंड यू आर गोइंग लिविंग विद दैट डिसीजन। मेरे को प्रोटेक्ट करना है चीजों को, बराबर। क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके वाईफाई बना के स्टूडियो बनाया, तो उसका कुछ यूज करके हम लोग कुछ बने, वरना वो बना के मतलब नहीं है। तो आपने और मेरे साथ में मैंने 60 लोगों को खींच के लेके आया वहाँ पे। आपने इतना खर्चा किया, आपका सेविंग्स वगैरह उड़ गया उसमें, या हाँ। ईएमआई लोन लिया वगैरह? नहीं, लोन नहीं लिया। पूरा जो था? नहीं, हमारा सेल्स अच्छा हुआ है, हाँ। पहले दिन से अच्छा हुआ है। ऐसा हाँ। नहीं है कि हम लोगों ने कभी ऐसा खाने के वांदे पड़ गए, ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ। बराबर। तो मैंने कोरिया में जब काम किया था, तो मेरे एक भी पेंटिंग नहीं मेरे पास, कंटिन्यूसली बिका हो। बराबर। वो चाहते थे कि और काम करूं, लेकिन मेरे को खुद रोकना पड़ा, और ऐसा कोई करता नहीं है। आपका अगर धंधा अच्छे से चल रहा है, कौन रोकेगा? क्यों रोका फिर? मेरे को स्कल्पचर में आना था, मेरा ड्रीम है था कि मेरा स्टूडियो बने। बराबर। उसका एक टूल था कोरिया। और क्या है? बराबर। तो फिर वहां से मैंने कमाए, और सोगरा के भी थोड़े हुए, तो फिर हमने बनाया। मेरे को अल्टीमेटली मेरे को एक चीज करना है, तो मैं पहले सोच के रखा था। बराबर। वो सीढ़ी वहां पे है, तो फिर धीरे धीरे चल के गया मैं। ऐसा सीन हुआ है लाइफ में। I want to know about your being a father. अभी आप पिताजी, अभी you're a father now. हाँ, फादर बनने से पहले बहुत सारा स्टोरी है लाइफ में। जिम्मेदारी तो डबल हुआ रहेगा।
सी अभी हम लोग दोनों आर्टिस्ट है, हम लोगों को दोनों को काम करना है ना। मैं सोगरा को नहीं बोल सकते कि तू बच्चे संभाल, सोगरा मेरे को नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ये राइट नहीं दिया है। बराबर। मतलब जब से हम लोगों ने सोचा कि साथ में रहेंगे तो हमने ये राइट नहीं दिया कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो हमारा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पहले से। हाँ। तो हम ये चाहते नहीं कि ये ब्रेक हो, बच्चे आए भले पेरेंट्स आए, बीच में कोई भी आए, अरे वाह, दैट्स मैम हेल्दी है। क्योंकि हमने ये भी सोचा नहीं कि हमारे बच्चे हुए तो हम लोग को पेरेंट्स आके संभालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर। हम लोग डे वन से बच्चे को पाल रहे थे। हाँ। मतलब बच्चा पैदा होके हाथ में आया तब से हम लोग ही पाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स आके 4 महीने रह के गए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ब्रेव है, मेरी वाइफ बहुत ब्रेव है और मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ उसको। या आई लव यू बोलिए तो। ना भाई उसके सामने मैंने बहुत कम बोला है। सच्ची? सीरियसली तो बोल दो। अरे यार नहीं चलो। वो बसंती बसंती। ना कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बोल देंगे ना तो बहुत हल्का हो जाता है फिर। क्या यार उसमें वेट ही नहीं है, फिर क्या बोल दिया तो खत्म हो गया, चल ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं होल्ड करके रख ले कि भी नहीं है, मतलब एक फीलिंग है वो बस। तो दोनों के दिल में है ना, तो फिर क्यों कहना? एक्सप्रेस करने का कोई रीजन मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब उसको दिखाना क्या है। तो बच्चे आए वो अलग चीज है। जब हम लोग हमारी जब शादी वादी हुई उसके बाद में प्रैक्टिस तो हम लोग सीरियसली कर रहे थे। हम लोग मन में ऐसा नहीं सोच रहे कि कभी जॉब करेंगे, ऐसा करेंगे, जो भी होगा उठेंगे गिरेंगे, जो भी होगा फिर हम लोग काम करेंगे, ऐसा सोचा। आपने ये बात किया कि अगर गैलरी नहीं है आपकी जिंदगी में, सडनली कुछ हो गया जिसकी वजह से गैलरी, अगर गैलरी मेरे साथ हुआ है ये हादसा। तो क्या आप फिर भी आर्टिस्ट पकड़? नहीं मेरे साथ ये हादसा ऐसा हुआ कि जब मैं मास्टर शांतिनिकेतन नहीं किया, बड़ौदा में नहीं किया सीरियसली। सो मैं शांतिनिकेतन जब वापस बड़ौदा आया तो मेरे पास जगह ही नहीं थी काम करने की, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास एक बैग था खाली, कपड़े और थोड़ा एक पोर्टफोलियो था, बस कुछ नहीं था। जब आए यहाँ पे तो उसके बाद में मेरे को एक हमारे उधर बड़ौदा में ना थोड़े से ऐसे कॉमन स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे 10-10 लोगों को कोई आर्ट लवर कोई घर देता है, ऐसा कुछ देता है, तो वहाँ पे जाके हम लोग काम करते हैं। तो मेरे को एक छोटा सा स्पेस मिला, फिर मैं वहाँ पे ड्राइंग करता था। हाँ। स्कल्पचर नहीं, कुछ नहीं। हाँ। क्योंकि जगह ही नहीं थी। ड्राइंग चल रहा है और उसके साथ में कुछ कुछ छोटे छोटे पेंटिंग चल रहे हैं। मेरा किस्मत अच्छा है कि कोई एक क्यूरेटर आया था, वो कोरिया से था। उसने कुछ पिक्चर्स लेके गया कोरिया, फिर उधर में किसी गैलरी को दिखाया था। फिर पूरा मेरे को कुछ नहीं सीन पता, अचानक से मेरे को गैलरी से कॉल आता है, फिर बोला कि तुम हमारे साथ काम करेंगे लेकिन हमको पेंटिंग चाहिए। तो मेरे पास उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे। हाँ। फिर मैं पेंटिंग किया, पेंटिंग चालू पैसे कमाने के लिए किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बराबर। और वो भी कोरियन में, वो समझ नहीं पाएंगे। नहीं समझने की बात नहीं है। एक्चुअल में मेरे पेंटिंग में क्या है ना, वो पूरा इलस्ट्रेशन जैसा ही था, मतलब स्टोरीज ही थे पूरे, ऐसा मतलब कुछ बनाना नहीं आता है ना, वैसे स्कल्प्टर हूँ। बराबर। इमेज बनाना नहीं आता है तो मैं उधर लिख देता हूँ कि मेरे को इधर बनाना था ये, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ कि यही है इमेज। बराबर। तो ऐसा सीन था। बराबर। तो वो चीज पता नहीं था, वो चीज उन लोगों को बहुत पसंद आई। इतना भी सच बोल रहे हो, बिंदास बोल रहे हो। सीरियसली इसमें झूठ क्या है यार, पैसे तो सबको चाहिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए ना। और मेरा एक ड्रीम ऐसा था कि यार मेरे को तकलीफ ये चीज के लिए हो रही है कि मेरे पास स्टूडियो नहीं है ताकि मैं स्कल्पचर प्रैक्टिस करूं। बराबर। तो स्कल्पचर करने के लिए जगह चाहिए। फिर सोगरा और मैं दोनों ने मिलके थोड़ा सा, उसने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने उसको वो तो लव स्टोरी एपिक है। बराबर। नहीं इसके लिए नहीं, स्टूडियो बनाने के लिए बराबर एक रास्ता बनाया। कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने, बड़ौदा में हर कोने में जाके ढूंढा था। Quikr.com में मेरे को मिला है जमीन। क्विकर कोई ढूंढता है उसमें। OLX पे, OLX तक जाते लोग, OLX तक जाते। क्विकर तक भी गया मैं। समझ रहे, मतलब इतना डेडिकेशन था कि मेरे को स्टूडियो चाहिए, जगह चाहिए ऐसा। 99 एकड़, नो ब्रोकर, वो OLX, वो सब क्विकर, वो सब नहीं थे। 99 वगैरह सब उस टाइम पे नहीं था, ये 15-16-14 की बात कर रहा हूँ मैं। बराबर। ओ हाँ। तो उस टाइम पे फिर ऐसा सीन हो गया कि हम लोग बड़ा पीस नहीं ले सकते, फिर आर्टिस्ट लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। ऑलरेडी हंटिंग दूसरे आर्टिस्ट लोग भी चल रहा था, मतलब हमको भी चाहिए ऐसा। 10 लोग मिले, एक जगह लिया, अभी 10 के 60 हो गए। अभी लिटरली मैंने एक, मतलब हम लोग का सोच के वजह से एक आर्ट विलेज बना बड़ौदा। वो जो है वो सिर्फ आपका प्रॉपर्टी नहीं है वो, और वहां पे मेरा एक स्टूडियो है, वहां पे ऐसे 60 लोगों के स्टूडियोज है। आप उस एरिया के कॉर्पोरेटर आप ही बनने वाले। कॉर्पोरेटर नहीं है, मैंने लिटरली उधर का जियोग्राफी का ड्राइंग बना के मैंने जमीन के मालिक को दिया कि भाई इतना प्लॉट खरीद सकता है जमीन। हाँ। आर्टिस्ट, इसके पास इतने पैसे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स अभी भी है। आ जाओ खरीदने। लोकेशन बोल दो अगर कोई देखने को। ना भाई कुछ ऐसा, बड़ौदा नहीं, सिर्फ आर्टिस्ट। बड़ौदा आ जाओ, एक ही आर्ट विलेज है, बस उधर ही पहुंच जाओगे आप। सही है। क्योंकि वहाँ पे सीरियस जो आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वही आने वाले हैं। और अच्छा ये चीज है कि वहाँ पे बड़ौदा में कोई भी आता है तो बड़ौदा पे स्टूडियो पे आएगा ही आएगा, ऐसा है। हाँ आता है। मैं सिर्फ मैं नहीं आया हूँ,
आप मैं नहीं, बड़ौदा बहुत कम आता हूँ। आप नहीं आए, आपका कैमरा पहुंचा था। हाँ हाँ। मुझे मुझे एक बात बताना, अभी आप सोगरा के काम, सोगरा तो मैं फेमस बोल सकता हूँ उसको, फेमस है। फेमस से भी ज्यादा बोल सकते हो। हाँ, फेमस आर्टिस्ट है अभी सोगरा इज, है ना, और तर्क की वजह से, या है ना, अब और सोगरा सोगरा की वजह से, ऐसा नहीं है कि जब हिना ने तर्क खोला था, हिना नहीं थी और तर्क सोगरा भी तभी पास आउट हुई थी। ये दोनों का जर्नी 10 साल से चल रहा है अभी। सेम, क्या ले लें? उनका ट्रेजेक्टरी सेम है। ग्राफ अच्छा है। ग्राफ अच्छा है, नहीं, अच्छा है। Yeah. तो आपको एज अ कपल आई एम आस्किंग यू, आपको उसका काम से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता? इन्फ्लुएंस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उसके काम में वो जो करती है ना, मैं उसको 200 टाइम्स सपोर्ट करता हूँ उसके काम के लिए। हम्म, इन्फ्लुएंस इन द सेंस माना उसका काम पूरा अलग है। हम्म, उसका काम इवन मैं बताऊंगा तो भी समझ नहीं पाएंगे ऐसा है। उसका काम बहुत डीप है, मतलब स्किन के नीचे जो मसल होता है, फिर उसके बाद वेन्स होते हैं, ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर में भी कुछ एनर्जी होता है ना, तो उसका काम है इतना डीप है। वेरी वेल सेड। ऐसा सीन है उसके साथ में। और मैं उसको ज्यादातर मेरा कोशिश करता हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ उसको। ये पॉडकास्ट आपके बारे में है, या हम बात कर सकते हैं, भूलना मत। बात कर सकते आप सोगरा के बारे में हैं। आप हमेशा मेरे बारे में पूछो, आप बोलूंगा मैं। हाँ। आप पूछ ही रहे हो सोगरा के बारे में, तो नहीं, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि आपके काम में इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं? इन्फ्लुएंस इन द सेंस मेरा इमेज बनाने का तरीका एकदम अलग है। हम्म, क्योंकि जब 3D में इमेज जब जाता है तो मेरे को चारों तरफ से देख के काम करना पड़ता है। जब 2D इमेज होता है तो वो अलग चीज हो जाती है, उसका ज्यादातर लैंडस्केप्स वगैरह होता है। मेरे काम के अंदर में जो सब्जेक्ट है मेरा जर्नी को लेके है, माइग्रेशन को लेके है, ट्रैवलिंग को लेके है। तो एक जगह से दूसरा कोई जाता है तो उसके अंदर में जो स्ट्रगल होता है उसके लिए है। लेकिन वो जब इमेज बन के आता है वो एकदम कलरफुल हो जाता है, बहुत चीयरिंग हो जाता है वो काम। बराबर। और उसमें पूरा एडिंग प्रोसेस है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक एक पीस ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला जो जॉइंटिंग है, हाँ, तो वो कनेक्शंस नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। बराबर। तो एक रास्ता ही है उसका। आप रिलीजियस हो? रिलीजियस डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। मैं इसलिए पूछ मेरे रहा, फैमिली बहुत, मैं इसलिए मेरे फैमिली आपको बहुत समझ रहा है religious मैं क्यों पूछ है। रहा हाँ मैं पूछ, हाँ अरे रिलीजियस मतलब सोगरा सोगरा शिया है, मैं सुन्नी हूँ, पता है आपको? हूँ। ओ, मुझे नहीं पता। तो मतलब रिलीजियस की बात करोगे तो यहाँ पे कट हो जाएगी बात। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। रिलीजियस मतलब सी हम लोग बचपन में कुरान वरान सब ट्राई किया है बढ़ने का। मेरे घर में बहुत ज्यादा रिलीजियस है, लेकिन हम लोग जब इधर आए, नहीं, आप दाढ़ी रखते हो। नहीं आप ऐसा नहीं है, मेरे को इधर में एक्सीडेंट हुआ था तो इधर में दाग है इसलिए रखता हूँ दाढ़ी, बाकी कोई रीजन नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके काम में जो मेटल एसएस का काम था, उसमें फिगरेटिव काम नहीं है। नहीं है, तो इस्लाम में नहीं उसका कोई तो मुझे हमेशा लगता था उसका कोई कनेक्शन कि आपके काम का जो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स है, नहीं 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 इट इज सो क्लोज टू द इनले वर्क और द हिस्ट्री ऑफ मुगल नहीं ऐसा इनले वर्क। ऐसे कोई रीजंस नहीं है। ऐसा होगा तो मैं आज स्टोनेक्स में ये काम नहीं करता, बराबर। क्योंकि मैंने अभी इमेज बनाया ना, इमेज बना। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो पेंटिंग्स करता था ना उसके अंदर में तो वल्गर इमेजेस भी थे, बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे को लग रहा है तो मैं करूंगा, बाकी कुछ नहीं है, किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं है ऐसे। नहीं, मैं डर के बारे में बात नहीं कर रहा नहीं हूँ। इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, शिद्दत के बारे में, या हाँ। मैं एक बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं है कि, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जाके यार नहीं यार, ऐसा भी नहीं है। मतलब जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं कभी कभी फ्राइडे से, या कभी फेस्टिवल। and you are in, let's talk about your work. You Yeah. have recently started doing a new body of work that you were telling me about, but about painting. रिसेंटली सी मेरा ऐसा सीन है कि जब मैं स्कल्पचर चालू किया 2019 से ही चालू किया है। उसके बीच का 15 के बाद में मैंने पेंटिंग बंद कर दिया। 15 में मैंने क्यों? स्टूडियो बंद कर दिया है क्योंकि मेरे को स्टूडियो बनाना था। बराबर। तो उसमें मेरे 3 साल इसमें निकल गया, और आप- 3 साल में मैंने खाली स्टूडियो नहीं बनाया, मैं स्कल्पचर क्या करना है ये सोचा है। बराबर। अदरवाइज मैं कुछ भी करना चालू हो जाएगा तो एक आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए मैं करना क्या है मेरे को यार, वो क्या इमेज ढंग से आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे बराबर। तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैंने 3 साल में आगे क्या करना है वो सोचा है बस, और मैकेट्स बनाए। थैंक यू। थैंक्स यार, Thank you for speaking. तुम्हारे वजह से ये चांस भी मिला, स्टोनेक्स पे आने का भी चांस मिला। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली आई सच में मेरे को थैंक्स बोलना है दिल से। कैमरा बंद किया मैंने। हाँ चलेगा, थैंक यू कैमरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू for doing this podcast with me. I hope you do 10x 100x and in the future, हाँ,
अच्छा फ्यूचर में है, बोलो बोलो कुछ और भी क्या? प्रोजेक्ट्स है मेरे कुछ। है नहीं अभी मत बोलो अगले पॉडकास्ट में तो अगले बोल podcast दिया। मतलब इमेज के साथ में दूंगा मैं, हाँ ठीक है कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स है। ठीक है थैंक यू लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर्ट हिस्ट्री प्लस एंड झकास आपका फेवरेट फिल्म कौन सा पता नहीं, मैं तो कॉमेडी देखता हूँ। है ये सही है मतलब मूवीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बीट्स भी चलेंगे मेरे को, कॉमेडी देखता हूँ बस, बराबर मारपीट नहीं।